Hello students, here we are with our next chapter of English from class 7th. We are reading unit 6 and our chapter is Expert Detective. So take out your book Honeycomb and open the page number 85 in your book. And our chapter name is Expert Detectives. Let's start. Before you read, इससे पहले कि आप पढ़ो, Nishad, a boy of 7, also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale. Musical scale means होता है संगीत का पैमाना. नोट मीन्स सुर. निशाद एक 7 वर्ष का लड़का जिसे साथ भी कहा जाता था क्योंकि उसके नाम का अर्थ है संगीत के पैमाने पर 7वां सुर. And his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. और उसकी 10 वर्ष की बहन माया एक श्रीमान नाथ के बारे में बहुत उत्सुक थे. तो देखो, निशाद a boy of 7 also called 7 because his name means the seventh note on the musical scale, and his 10 years old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. निशाद एक 7 वर्ष का लड़का जिसे सात भी कहा जाता है क्योंकि उसके नाम का अर्थ है संगीत के पैमाने पर 7वां सुर. एंड हिज 10 years ओल्ड और उसकी 10 वर्ष की बहन माया श्रीमान नाथ के बारे में बहुत उत्सुक थे. तो देखो, निशाद और उसकी बहन है, एक लड़का है, उसका नाम है निशाद. उसको 7 भी कहा जाता है, यानी 7 भी उसको कहा जाता है. और क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका नेम का जो मीनिंग है, उसका वो जो है वो सुर है, 7वां सुर है. म्यूज़िकल जो पैमाना है, म्यूज़िकल पैमाना यानी संगीत का जो पैमाना है, उसमें उसका निशाद का मतलब 7वां सुर है. ठीक है. तो उसकी बहन माया वो मिस्टर नाथ हैं, उनके बारे में जानने को बहुत उत्सुक रहते हैं. ठीक है. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. फिर एक दिन Then one day the children's marble roll into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. और फिर एक दिन बच्चों के कंचे श्रीमान नाथ के कमरे में लुढ़क के पहुंच गए और निशाद को उन्हें देखने का एक मौका मिल गया. तो एक दिन वो कंचे खेल रहे थे, तो उन बच्चों के कंचे लुढ़क कर मिस्टर नाथ के कमरे में चले गए और निशाद को उनको देखने का मौका मिल गया. इज ही क्रूक ऑन द रन. क्रूक ऑन द रन मीन्स, क्रूक मीन्स होता है बदमाश. क्या वह एक फरार बदमाश है? वाई इज हिज फेस बैडली स्कार्ड. स्कार्ड मीन्स होता है दागदार. उसका चेहरा बुरी तरह से दागदार क्यों है? वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स. उनके कोई दोस्त क्यों नहीं है? निशाद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट. निशाद की माँ एक चिकित्सक श्रीमान नाथ को एक मरीज के रूप में जानती थी जो बहुत विनम्र हैं. तो देखो, निशाद और उसकी बहन की स्टोरी है ये. तो निशाद जो है एक आदमी है मिस्टर नाथ, उनके बारे में जानने को बहुत क्यूरियस रहते हैं, तो वो उनकी जासूसी करते हैं. ठीक है. तो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स मीन्स माहिर जासूस या निपुण जासूस. एक्सपर्ट मीन्स होता है निपुण, माहिर, विशेषज्ञ. डिटेक्टिव्स मीन्स जासूस, निपुण जासूस. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, निपुण जासूस. As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster." Maya. Monster means होता है राक्षस. जैसा कि हम दवा खाने से या अस्पताल से वापस चले, साथ ने कहा
क्या वह एक राक्षस की तरह है और कुछ क्या वह एक राक्षस की तरह दिखता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। तो एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सेड ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। जैसे ही हम अस्पताल से वापस चले, सात ने कहा वह एक राक्षस की तरह दिखते हैं और कुछ नहीं माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़। लेकिन क्या तुमने देखा है वह कितने पतले हैं, कितने दुबले पतले हैं। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट। हो सकता है वह बहुत गरीब हो और खाना खाने में समर्थ नहीं हो या खाना जुटा पाने में समर्थ नहीं हो। तो देखो, एज वी वॉकड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन सैड ही डजेंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर माया। जैसा कि हम अस्पताल से वापस चले, सात ने कहा वह एक राक्षस की तरह दिखते हैं और कुछ नहीं माया। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़। लेकिन तुमने देखा है कि वह कितने पतले हैं। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड हिज अफोर्ड टू ईट। शायद वह बहुत गरीब हो और खाना जुटाने में असमर्थ हो। तो देखो, किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर दोनों बच्चे, निषाद और उसकी सिस्टर माया। निषाद जो है अपनी बहन से कह रहा है कि मिस्टर नाथ एक राक्षस की तरह दिखते हैं और किसी चीज़ की तरह नहीं, और वह काफ़ी भी पतले हैं। क्या पता वो अपना खाना जुटा भी पाते हैं या नहीं। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रुक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। अगर वह एक फरार बदमाश हैं तो वे गरीब नहीं हो सकते हैं। देखो, ही कांट बी पुअर इफ़ इज़ अ क्रुक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। अगर वह एक फरार बदमाश हैं तो वह गरीब नहीं हो सकते, मैंने कहा। ही इज़ प्रॉबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। स्टैश मीन्स होता है छिपना। उन्हें शायद लाखों रुपए मिले इस कमरे में छुप कर रहने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि वह पुअर नहीं हो सकते, वह गरीब नहीं हो सकते यदि वह एक भागे हुए बदमाश है। आई टोल्ड हिम, माया ने अपने भाई से कहा कि ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रुक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। यदि वह एक फरार बदमाश है तो वह गरीब नहीं हो सकते, मैंने उनसे कहा। ही इज़ प्रॉबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़ स्टैश्ड अवे समवेयर इन दैट रूम। उसे शायद लाखों रुपए मिले इस कमरे में छुपकर रहने के लिए। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया। क्या तुम वास्तव में सोचती हो वह एक अपराधी है माया। ही डजेंट लुक लाइक वन, निषाद लुक्ड डाउटफुल। वह वैसे नहीं दिखते, निषाद को शक हुआ। ऑफ कोर्स ही इज़ 1'7", आई सेड, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। बेशक वह उनमें से एक है, मैंने कहा, और वह निश्चित रूप से भूख से नहीं मर रहे हैं। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। श्रीमान मेहता ने हमें बताया कि रमेश नीचे के भोजनालय से उनका भोजन लाता है। तो देखो, रेस्टोरेंट मीन्स क्या होता है, भोजनालय या रेस्तरां। तो देखो, वो कह रहे हैं कि माया और उसके भाई में कन्वर्सेशन चल रहा है। तो पहले निषाद माया से कहता है कि वो मुझे राक्षस जैसे दिखते हैं और वह बहुत पतले भी हैं, क्या पता हुआ पुअर हो और वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो माया कहती है कि वह गरीब नहीं हो सकते, यदि वह भागे हुए बदमाश है, फरार बदमाश है, तो वह गरीब नहीं हो सकते। तो कह रही है कि शायद उन्हें कहीं इस कमरे में छुप के रहने के लाखों रुपए मिलते हों। तो डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया। तो निषाद कहता है, माया क्या तुम वास्तव में सोचती हो वह एक अपराधी है। ही डजंट लुक लाइक वन, वह उनके जैसे नहीं दिखते। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद को शक हुआ। ऑफ कोर्स ही इज़ 1'7", आई सेड, एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग।
बेशक वह उनमें से एक है, मैंने कहा, और वह निश्चित रूप से भूख से नहीं मर रहे हैं। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स टू मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स। श्रीमान मेहता ने मुझे बताया कि रमेश नीचे के भोजनालय से उसका भोजन लाता है। तो माया कह रही है कि वह भूखा तो नहीं मरते होंगे, क्योंकि जो रमेश है, मिस्टर मेहता है, श्रीमान मेहता, उन्होंने ये बताया कि रमेश नीचे के भोजनालय से उनका खाना लेके आता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, ही डजंट वर्क एनीवेयर, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हमें यह बताया था कि वह कहीं काम नहीं करते हैं, तो उनके पास भोजन के लिए भुगतान करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो उसने कहा कि बट माया, लेकिन माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डजंट वर्क एनीवेयर। श्रीमान मेहता ने हमसे कहा कि वह कहीं काम नहीं करते हैं, सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। तो भोजन के भुगतान करने के लिए संभवतः उनके पास पैसा कहाँ से आएगा, निषाद ने कहा। तो देखो, अब निषाद ये कह रहा है कि मिस्टर मेहता ने हमसे ये भी कहा था कि वो कहीं काम नहीं करते हैं, कोई जॉब नहीं करते हैं, तो उनके पास जो भोजन है उसका पैसे देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, वास्तव में या सचमुच। एग्जैक्टली मीन्स वास्तव में। आई एक्सक्लेम्ड, मैं चिल्लाई। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली मीन्स बिल्कुल सही या सही, मैं चिल्लाई। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। उनके पास बहुत सारा पैसा छिपाया हुआ होना चाहिए, कहीं छिपाया होना चाहिए, उनके पास बहुत सारा पैसा कहीं छिपा होना चाहिए। मे बी इन द ट्रंक इन हिज रूम, शायद उनके कमरे के बक्से में। It is probably full of silver and gold and jewels and, शायद वह चांदी और सोने और गहने से भरा हो। और what rubbish, निषाद इंटरप्ट। क्या बकवास है, रबिश मिस होता है बकवास, क्या बकवास है, निषाद ने बीच में टोका। इंटरप्टेड मीन्स होता है बीच में टोकना। क्या बकवास है, निषाद ने बीच में टोका। आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। मैं जानती हूँ मैं सही हूँ, मूर्ख, बेवकूफ़, मैंने कहा। तो आई नो आई एम राइट स्टूपिड, मैंने कहा मैं सही हूँ, मूर्ख, बेवकूफ़, मैंने उससे कहा। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स। बाय द वे मीन्स वैसे, ठीक है, बाय द वे मीन्स वैसे 7 तुमने उनके निशान देखे। तो कह रहे हैं बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, वैसे 7 तुमने उनके निशान देखे। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, मैं नहीं देख सका। इट वॉज टू डार्क, बहुत अधिक अंधेरा था। बट आई बेट ही गॉट दैम ड्यूरिंग अ शूट डाउन विथ पुलिस और समथिंग। शूट डाउन मीन्स होता है गोलीबारी। लेकिन मैं शर्त लगा सकती हूँ वह उसे पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान मिला होगा या कुछ और। तो देखो, वो कह रही है कि सबसे पहले तो ये कह रही है कि उनके पास बहुत अधिक होगा पैसा, कहीं छुपा हुआ होगा, कह रही है। और माया और कह रही है कि क्या पता उनके जो बक्सा है उनके रूम में, शायद उसमें छुपे हो, उनके पास सिल्वर भी हो, गोल्ड भी हो और गहने भी हो। तो निषाद कहता है क्या बकवास कर रही हो, ठीक है। तो कहती है आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। तो मैं जानती हूँ मैं सही हूँ, बेवकूफ़, मैंने उससे कहा। तो माया उसको कहती है अपने भाई को, बेवकूफ़, मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। बाय द वे 7, डिड यू सी हिज स्कार्स, वैसे से 7 क्या तुमने उनके निशान देखे। आई कुडंट, मैं नहीं देख सका। इट वॉज टू डार्क, बहुत अधिक अंधेरा था।
but I bet he caught them during a shootout with the police or something. लेकिन मैं बस शर्त लगाकर कह सकती हूँ कि यह उन्हें पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान या मिला होगा या कुछ और। तो कहती है कि तुमने उसके स्कार्स देखे? तो कहता है कि मैं नहीं देख सका, है बहुत अंधेरा उधर था, लेकिन मैं इस शर्त लगा सकती हूँ कि पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान ही उनको या जो स्कार्स हैं वो मिले होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दैट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निशात सेट फर्मली। फर्मली मीन्स होता है दृढ़ता से। माँ ने काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया था वे जले के निशान हैं। निषाद ने दृढ़ता से कहा। देखो अब उसकी सिस्टर माया कह रही है कि क्या पता उसे पुलिस की मुठभेड़ में वो निशान मिले हों, जो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मिले हों निशान। तो निषाद कह रहा है कि माँ ने हमको साफ साफ कहा था कि वह जले के निशान है। ठीक है, तो निषाद मम्मी टोल्ड अस quite clearly they were burn scars, निषाद said firmly। माँ ने काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया था वे जले के निशान हैं। तो देखो माया और निषाद जो मिस्टर नाथ हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो उनके निशानों, जो चेहरे पे निशान है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो निषाद कह रहा है कि मम्मी ने हमको बताया था कि जो उनके चेहरे पे निशान है वो जले हुए के निशान है। ठीक है। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggest। सजेस्ट मीन्स होता है सुझाव देना। शायद पुलिस को उसके घर में आग लगानी पड़ी उसे ज़बरदस्ती बाहर निकालने के लिए, मैंने सुझाव दिया। तो परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट, आई सजेस्ट। मैंने सुझाव दिया शायद पुलिस को उसके घर में आग लगानी पड़े उसे ज़बरदस्ती बाहर निकालने के लिए। 7 लुक्ड अनश्योर। अनश्योर मीन्स अनिश्चितता से। 7 लुक्ड अनश्योर, 7 ने अनिश्चितता से देखा। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे 7 वेंट अलोन विथ हर टू द क्लिनिक एट जिरगाम as he was spending the evening with a school friend। तो on the Monday following Mama's birthday 7 went alone with her to the clinic at Jirgam as I was spending the evening with a school friend। माँ के जन्म के बाद सोमवार को 7 उनके साथ अकेले जिरगाम स्थित अस्पताल गया जबकि मैं अपनी एक विद्यालय की दोस्त के साथ शाम बिता रही थी। तो कह रही है ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे 7 वेंट अलोन with her to the clinic at Jirgam as I was spending the evening with a school friend। माँ के जन्मदिन के बाद, फॉलोइंग मीन्स होता है कमिंग आफ्टर। माँ के जन्मदिन के बाद सोमवार को 7 उनके साथ अकेले जिरगाम स्थित अस्पताल में गया जैसा कि मैं अपनी एक विद्यालय की दोस्त के साथ शाम बिता रही थी। When they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath and I felt most annoyed that I hadn't been there। When they returned, जब वे लौटे, निषाद ने मुझे बताया कि वह श्रीमान नाथ से मिला और मुझे बहुत अधिक क्रोध महसूस हुआ कि मैं वहाँ नहीं थी। तो देखो निषाद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर। अनॉयड मीन्स होता है नाराज़। जब वे लौटे, निषाद ने मुझे बताया कि वह मिस्टर नाथ से मिला और मुझे बहुत अधिक क्रोध महसूस हुआ कि मैं वहाँ नहीं थी। तो कह रहे हैं कि जब मंडे के बाद जब मम्मा के बर्थडे के बाद सोमवार आया तो उस दिन 7 यानी निषाद अकेले मम्मी के साथ क्लिनिक गया
जैसा कि मैं अपनी दोस्त के साथ समय शाम बिता रही थी। तो माया कह रही है कि निषाद अकेले गया क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के साथ, स्कूल की फ्रेंड के साथ उस दिन शाम बिता रही थी। तो जब वे लौटे तो निषाद ने मुझे बताया कि वह मिस्टर नाथ से मिला और मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा महसूस हुआ कि मैं वहाँ नहीं थी। मतलब मिस्टर निषाद से जब ये मिला तो मैं भी नहीं थी वहाँ पर। सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ gown appearance and was sure that he was starving. जॉन्ट मीन्स होता है दुर्बल, जॉन्ट मीन्स होता है दुर्बल। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. श्रीमान साथ श्रीमान नाथ के दुबले रूप को लेकर काफ़ी परेशान था और वह निश्चित था, उसे यकीन था कि वह भूख से मर रहे हैं। ठीक है, और उसे इस बात का एहसास था कि वह भूख से मर रहे हैं। एंड श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, स्टार्विंग मीन्स होता है भूख से मरना, और उसे विश्वास था कि वह भूख से मर रहा है। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." उसने मुझे बताया कि उस शाम उसने श्रीमान नाथ के दरवाजे को ज़ोर से खटखटाया और कहा, जल्दी दरवाज़ा खोलिए श्रीमान नाथ। The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" उस आदमी ने उसे खोला, यानी दरवाज़ा खोला। द मैन ओपनड इट, उस आदमी ने उसे खोला और उससे पूछा, एक और कंचा खो दिया। लॉस्ट अनदर मार्बल, एक और कंचा खो दिया। तो देखो वो कह रही है कि सेवन कह रहा है कि सेवन जो मिस्टर नाथ का जो गाउंट अपीयरेंस था, यानी दुबला पतला जो उसका अपीयरेंस था, उनका रूप था, उसे देखकर वो बहुत परेशान था और उसे इस बात का विश्वास था कि वह भूख से मर रहे हैं। तो वो कह रहा है कि मैंने उनसे कहा कि उसने फिर माया को बताया कि मैंने उनसे कहा कि मैंने उनके दरवाजे पर ज़ोर से खटखटाया उस शाम को और उनसे कहा कि जल्दी से दरवाज़ा खोलिए। और उस आदमी ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि क्या तुमने एक और कंचा खो दिया है। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, वह वास्तव में, उन्होंने स्पष्ट रूप से मेरे भाई को पहचान लिया। ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचानना। वह स्पष्ट रूप से मेरे भाई, उन्होंने स्पष्ट रूप से मेरे भाई को पहचान लिया। नो शेड निषाद, नहीं निषाद ने कहा। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। थ्रस्ट मीन्स होता है रखना या धकेलना। ठीक है, तो ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट। उसने आदमी का हाथ अपने स्वयं के हाथ में ले लिया और उसमें एक चॉकलेट धकेल दिया। तो देखो जब उनसे पूछा मिस्टर नाथ ने कि क्या तुमने और कंचा खो दिया है क्या अपना, तो उसने कहा कि नहीं, और उसने मिस्टर नाथ का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसमें एक चॉकलेट रख दी। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। पीक मीन्स होता है झाँकना। क्या तुम्हें बक्से में झाँकने का मौका मिला निषाद, मैंने पूछा। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इन टू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। क्या तुम्हें बक्से में झाँकने का मौका मिला निषाद, मैंने पूछा। निषाद लुक्ड डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश। निषाद निराश दिखा। ही डिडंट इवन आस्क इन, ही सेड। उन्होंने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, उसने कहा। देन ही स्माइल्ड, फिर वह मुस्कुराया। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया, लेकिन मैंने कुछ पता लगाया है माया।
I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. मैं नीचे उस भोजनालय में गया जहाँ रमेश काम करता है और उससे बात की। तो देखो मैं उस रेस्तरां में गया तो कह रहा है कि आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक्ड टू हिम। मैं नीचे उस भोजनालय में गया जहाँ रमेश काम करता था और उससे बात की। तो वो कह रही है कि क्या तुम्हें उसका जो बक्सा है जिसमें माया को लगता है कि वो अपने गहने वहने छुड़ रखता है उसमें सोना चांदी, तो कहती है कि क्या तुम्हें उसमें झांकने का मौका मिला। तो निषाद डिसअपॉइंटेड हो जाता है, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। वो कहता है कि उन्होंने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। देन स्माइल्ड फ्रॉम मुस्कुराता है। बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया लेकिन मैंने कुछ पता लगाया है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक्ड टू हिम। मैं नीचे उस भोजनालय में गया जहाँ रमेश काम करता था और मैंने उससे बात की। तो कह रहा है कि मैंने कुछ पता लगाया जिस भोजनालय से उनका खाना आता है जहाँ रमेश काम करता है, मैंने उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड पेटिंग हिम ऑन द बैक। पेटिंग मीन्स होता है थपथपाना, डिटेक्टिव मीन्स होता है जासूस। आपके लिए यह अच्छा है श्रीमान जासूस, मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। प्रॉपरली मीन्स ठीक तरीके से। मुझे आशा है कि तुमने उससे ठीक ढंग से पूछताछ की होगी या ठीक ढंग से कुछ प्रश्न किए होंगे। तो कहती है कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है मिस्टर डिटेक्टिव। वो कहती है कि ये तुमने अच्छा किया श्रीमान जासूस। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। तो फिर वो कहती है कि आई होप यू क्वेश्चनड हिम प्रॉपरली। मेरे को उम्मीद है कि मेरे को आशा है कि तुमने उससे ठीक ढंग से प्रश्न पूछे होंगे। 7 लुक्ड प्लीज्ड। 7 प्रसन्न दिखाई दिया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड 2 cups of tea, 1 in the morning and 1 in the afternoon। तो देखो 7 looked pleased, 7 प्रसन्न दिखाई दिया। रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। 7 प्रसन्न दिखाई दिया। रमेश ने मुझे बताया कि वह श्रीमान नाथ के लिए यानी रमेश टोल्ड मी दैट ही टूक्स मील्स फॉर मिस्टर नाथ, वह मिस्टर नाथ के लिए भोजन ले जाता है प्रत्येक सुबह और शाम। ठीक है, तो वो कहता है कि 2 बार भोजन ले जाता है वो। तो रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक्स 2 meals फॉर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। रमेश ने मुझे बताया कि वह श्रीमान नाथ के लिए 2 बार भोजन ले जाता है प्रत्येक सुबह और शाम। एंड 2 cups ऑफ टी, और 2 कप चाय, 1 in the मॉर्निंग एंड 1 in the आफ्टरनून, एक सुबह और एक शाम। तो कह रहा है कि रमेश ने मुझे बताया कि वह श्रीमान नाथ के लिए 2 बार भोजन ले जाता है प्रत्येक सुबह और शाम, और 2 कप चाय, एक सुबह और एक दोपहर में। रमेश सेज he is not very particular about what he eats. It is always the same food, 2 chapatis, some dal and vegetable। तो पर्टिकुलर मीन्स होता है विशेष। तो कहता है कि रमेश सेज he is not very particular about what he eats। रमेश ने कहा वह जो खाते थे उसमें कुछ विशेष नहीं था। It's always the same food, हमेशा एक जैसा ही भोजन होता था। 2 चपातीस, 2 रोटियां, सम दाल, कुछ दाल,
एंड अ वेजिटेबल, और एक सब्जी। तो कह रहा है रमेश सेज ही इज़ नॉट पर्टिकुलर अबाउट वट ही ईट्स, इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल। रमेश ने कहा वह जो खाते थे उसमें कुछ विशेष नहीं था, हमेशा एक जैसा ही भोजन होता था, 2 रोटियां, कुछ दाल और एक सब्जी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। कैश मीन्स होता है नकद, टिप्स मीन्स होता है बख्शीश। श्रीमान नाथ नकद भुगतान करते थे और अच्छी बख्शीश देते थे। तो देखो वो कह रहा है मिस्टर जो मेहता था उसने मुझे बताया, कह रहा है कि वह उनके लिए 2 बार खाना लेके जाता था, एक सुबह और एक शाम, और 2 कप चाय लेके जाता था, एक सुबह और एक दोपहर में। और वो खाने के मामले में उनका कुछ विशेष नहीं होता था, हमेशा एक जैसा ही खाना होता था। तो खाने में क्या होता था, 2 रोटी, कुछ दाल और एक सब्जी। और वो कह रहा है कि मिस्टर नाथ कैश यानी नकद भुगतान करते थे और अच्छी बख्शीश भी देते थे। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया। 7 एडिड में से जोड़ना। रमेश ने मुझे कुछ विचित्र बताया, स्ट्रेंज मीन्स अनोखा या विचित्र। माया रमेश ने मुझे कुछ विचित्र बात बताई, 7 ने जोड़ा। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम एंड द सेम मैन इज़ विथ हिम ईच टाइम। ऑलमोस्ट एवरी संडे, लगभग प्रत्येक रविवार, वह उनके लिए ही कैरीज 2 lunches, वह उनके लिए 2 दोपहर के भोजन ले जाता मिस्टर श्रीमान नाथ के कमरे में। एंड द सेम मैन इज़ विथ हिम ईच टाइम, और प्रत्येक समय उनके साथ वही आदमी होता। तो कह रहा है रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज माया 7 एडेड। रमेश ने मुझे कुछ बहुत विचित्र बताया, माया 7 ने जोड़ा। ऑलमोस्ट एवरी संडे ही कैरीज 2 lunches टू मिस्टर नाथ्स रूम, लगभग प्रत्येक रविवार वह श्रीमान नाथ के कमरे में दोपहर की दो थालियाँ भोजन ले जाता था। एंड द सेम मैन इज़ विथ हिम ईच टाइम, और उनके साथ प्रत्येक समय एक ही आदमी होता। ही इज टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वियर्स स्पेक्टिकल्स, वह लंबा, गोरा, मजबूत और चश्मा पहनता था। रमेश सेज हिज विजिटर्स टॉक्स अ लॉट, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक। रमेश ने कहा आगंतुक बहुत अधिक बोलता है, श्रीमान नाथ के विपरीत जो शायद ही बोलते हैं। विजिटर मीन्स होता है भेंट करने वाला या आगंतुक। तो रमेश सैड हिज विजिटर, मतलब रमेश ने कहा कि उनका भेंट करने वाला बहुत ज़्यादा बोलता था, श्रीमान नाथ के विपरीत जो शायद ही बोलते हैं। तो कहता है देखो, तो रमेश ये भी बता रहा है कि मैं संडे की दोपहर को उनके लिए रोज़ 2 लंच ले जाता था, और उनके साथ हमेशा वो एक ही आदमी होता था, लंबा, गोरा और मजबूत था और बलवान था। स्टाउट मीन्स होता है बलवान, जो लंबा, गोरा, बलवान और चश्मे पहने रहता था। ठीक है। और रमेश ने यह भी कहा कि जो उनका आगंतुक था, जो भेंट करने आता था उनसे, वो बहुत ज़्यादा बोलता था, मिस्टर नाथ के विपरीत जो बहुत कम बोलते हैं। वेल डन निशाद, आई टोल्ड हिम, नाउ दैट्स वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विथ आवर इंक्वायरीज, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. Well done निशाद, I told him. बहुत बढ़िया निशाद, मैंने उससे कहा। Now that we have made some progress with our inquiries. अब हमने अपनी पूछताछ के साथ कुछ प्रगति की है, या अब हमने अपनी पूछताछ में कुछ प्रगति की है। We will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the
कुक हमें विशेषज्ञ जासूसों के जैसे सभी तथ्यों को सुलझाना होगा ताकि हम बदमाश को पकड़ सकें। तो देखो माया कह रही है बहुत अच्छा निषाद। अब हमने अपनी इंक्वायरी में, अब अपनी जांच पड़ताल में कुछ प्रगति की है और वो कह रही है वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट लाइक एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। हमें विशेषज्ञ जासूसों के जैसे सभी तथ्यों को सुलझाना होगा सो दैट वी कैन ट्रैप द क्रुक, ताकि हम बदमाश को पकड़ सकें। हाउ यू गो ऑन माया। 7 से साइड मीन्स होता है आह भरना। तुम कैसे आगे बढ़ोगी माया। 7 ने आह भरी। हाउ कैन यू पॉसिबली इमेज ही इज़ अ क्रुक। तुम संभवतः कैसे सोच सकती हो कि वह एक बदमाश है। ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। वह कितना सामान्य दिखते हैं। तो कह रही है, तो देखो माया निषाद से कह रही है कि तुमने बहुत अच्छा किया। अब हमारी जो प्रोग्रेस हुई है इंक्वायरी में थोड़ी, और हम एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह इसके फैक्ट जो तथ्य हैं सारे उनका पता लगाएंगे और फिर हम इस तरह से जासूस को, मतलब जो बदमाश है उसको पकड़ पाएंगे। तो कहता है कि 7 भरते हुए कहता है कि तुम कैसे आगे बढ़ोगी माया, तुम ये कैसे करोगी सब। तो और तुम ये कैसे कह सकती हो कि वह एक बदमाश है। वह तो कितना साधारण दिखता है। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण। वह इतना साधारण दिखता है। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। आई रिटोर्टेड मीन्स होता है प्रत्युत्तर देना। क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। अपराधी काफ़ी साधारण दिख सकता है। चतुर। आई रिटोर्टेड मैंने प्रत्युत्तर दिया। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे। हाउस ब्रेकर मीन्स होता है सेंध मार, जो घरों में सेंध मार के चोरी वोरी करने का काम करते हैं, ठीक है, हाउस ब्रेकर। क्या तुमने कल पेपर में हैदराबादी सेंध मार की तस्वीर देखी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वह सड़क पर किसी आम आदमी की तरह लग रहा था। निषाद लुक्ड डाउटफुल। निषाद को संदेह हुआ। तो देखो उसकी बहन कह रही है, माया कह रही है क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी। आई रिटोर्टेड अपराधी काफ़ी साधारण दिख सकता है। चतुर मैंने प्रत्युत्तर दिया। डिड यू सी द पिक्चर्स ऑफ हैदराबादी हाउस ब्रेकर इन द पेपर्स यस्टरडे। क्या तुमने कल अखबारों में हैदराबादी सेंधमारी की तस्वीरें देखी। ही लुक्ड लाइक एनी मैन ऑन द स्ट्रीट। वह सड़क पर किसी आम आदमी की तरह लग रहा था। निषाद लुक्ड डाउटफुल। निषाद को संदेह हुआ। तो देखो उसकी बहन ने कहा कि निषाद ने कहा कि वो तो ऑर्डिनरी लिखते हैं मिस्टर नाथ, वो क्रिमिनल कैसे हो सकते हैं। तो उसकी बहन कहती है कि जो क्रिमिनल होते हैं वो ऑर्डिनरी दिख सकते हैं। क्या तुमने वो हैदराबादी जो सेंध मार था उसके पेपर की उसकी फ़ोटो नहीं देखी क्या पेपर में। वो भी तो सड़क पर चलता हुआ एक आम आदमी की तरह लग रहा था। तो निषाद को इस पर शक हुआ। तो हम इसे इतना ही पढ़ेंगे अभी। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।